श्री सीतारामाभ्याम नमः। दोहावली। राजनीति। सुंदर दूध, घी आदि अमृत, उत्तम अन्न, कुत्सित अन्न, लताओं के फल, आम आदि पेड़ों के फल, इन सबको खाद्य रूप में समान जानकर अच्छे राजा साम दान आदि नीतियों के अनुसार प्रजा के हित की इच्छा से प्रजा से कर के रूप में ग्रहण कर लेती हैं। उत्तम वह है जो वृक्षों के पके फल लेता है। मध्यम वह है जो पकने की बाट न देखकर अधब के फल ही तोड़कर घर में पकाता है। और नीच वह है जो अधीर होकर पत्तों को ही नोच डालता है। इसी प्रकार उत्तम राजा को भी मन में विचार कर तभी कर वसूल करना चाहिए जब फसल पक जाए, जिससे कि किसान आसानी से दे सके। जो बिना ही फसल पके कर उगाता है वह मध्यम है, और अकाल पड़ने पर भी पीड़ा पहुंचाकर किसान से कर उगाने वाला स्वार्थी राजा नीच है। गुरु, मित्र, अच्छे मालिक और साधु जन प्रसन्न होकर यह न मानने पर हमारे हित के लिए क्रुद्ध होकर यही उपदेश देते हैं कि पका फल ही पेड़ से तोड़कर खाना अच्छा है, पेड़ को काट डालना अपराध है। राजा को कर उगाने के समय ये उपदेश ध्यान में रखना चाहिए। पृथ्वी रूपी गौ जब राजा की प्रजा वत्सलता तथा धर्म युक्त उत्तम चरित्र रूपी चारे को चरकर दुग्धवती होती है, और जब प्रजा रूपी सुंदर बछड़े के द्वारा चोखे जाने पर पे नहाती है, तभी उत्तम और अधिक दूध मिलता है। सिर पैर बांधकर दुहने से कुछ भी दूध हाथ नहीं लगता। जो दशा बवंडर में पड़ी हुई पतंग की और शोकों के समूह में पड़े हुए विवेक की होती है, अर्थात वे नष्ट हो जाते हैं, वही दशा बुरे राज्य में सत्कर्म, सनातन धर्म और सुख संपत्ति की भी समझनी चाहिए। जैसे खजूर की हजारों शाखाएं वृक्ष में बहुतेरे कांटे बना बनाकर स्वयं टूट टूट कर गिर पड़ती हैं, इसी प्रकार दुष्ट राजा भी अपनी दुष्ट नीति से कुचाल कर करके संसार में बार बार जन्मते मरते हैं। समय ही गोलधाज है, पृथ्वी ही तोप है, विकराल अनीति ही बारूद है, पाप ही पलीता है और राजा ही कठोर तथा भारी गोला है। अर्थात बुरे समय ही दुष्ट राजा के द्वारा प्रजा का नाश कराता है, किसका राज्य अचल हो जाता है। पृथ्वी ही रावण की सुंदर सभा है, इसमें राजा ही अंगद का पैर है। धर्म रूपी राम और नीति रूपी सीता के बदले ही वह राजा रूपी अंगद का पैर शुभ समय में अचल हो जाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में जिसकी प्रीत है, प्रजा हित की नीति में जो सदा रत है, और धर्म में जिसका स्वाभाविक ही विश्वास है, उस राजा को प्रभुता मन, वचन और शरीर से कभी नहीं छोड़ती, अर्थात उसका राज्य सदा बना रहता है। जिस राजा के हाथ में हाथ के गुण रक्षा करना, दान देना आदि हो, मन में मन के गुण, प्रजा वत्सलता, उदारता आदि हो, और वचन में वचन के गुण, मधुरता, सत्यता, हितवादिता आदि हो, उस राजा को विजय, ऐश्वर्य और बुद्धिमत्ता भूल कर भी नहीं छोड़ती। गोली, साधारण बाण और सुमंत्रित बाण के गुणों को मन में समझकर और फिर इनके क्रम को उलट कर देखो और विचार करो कि उत्तम, मध्यम और नीच राजा के वचन क्रमशः ऐसे ही होते हैं। अर्थात उत्तम राजा के वचन सुमंत्रित बाण के समान अमोघ हैं, जो कभी व्यर्थ नहीं जाते। मध्यम राजा के वचन साधारण बाण के समान हैं, जो व्यर्थ भी जा सकते हैं, और नीच राजा के वचन
गोली के समान होते हैं। उनका शब्द तो बहुत विकराल होता है, परंतु निशाना चूक गया तो काम कुछ भी नहीं होता। चतुर शत्रु पानी के समान शत्रु रूपी नाव को सिर पर रखता है। शत्रु का ऊपर से बड़ा सत्कार करता है, परंतु उसको डूबते हुए देखकर या पैर डगमगाते हुए देखकर तुरंत ही चारों ओर से उस पर धावा कर देता है। प्रजा, राज समाज, घर, अपना शरीर, धन, धर्म और सेना आदि को शांत और सुयोग्य मंत्रियों के हाथों में सौंप कर ही राजा नित्य सुख से रह सकता है। अर्थात जहां मंत्री शांत और योग्य नहीं होते, वहां राजा सुख से नहीं रह सकता। तुलसीदास जी कहती कि प्रधान राजा को मुख के समान होना चाहिए, जो खाने पीने के लिए तो एक ही है, परंतु विवेक के साथ समस्त अंगों का पालन पोषण करता है। तुलसीदास जी कहती कि सेवक हाथ, पैर और नेत्रों के समान होने चाहिए और मालिक मुख के समान होना चाहिए। सेवक स्वामी की प्रीत की रीत को सुनकर सुख कवि उसकी सराहना करते हैं। अर्थात जैसे हाथ, पैर, आंख आदि खाद्य सामग्रियों के संग्रह में और विपत्ति पड़ने पर रक्षा करने में सहायता करते हैं, उसी प्रकार सेवक की मालिक को सहायता करनी चाहिए। और जैसे मुख सब पदार्थों को खाता है, परंतु खाकर सब अंगों को यथा योग्य रस पहुंचाता है और उन्हें पुष्ट करता है, उसी प्रकार मालिक को सबका पेट भरकर उन्हें शक्तिमान बनाना चाहिए। यदि मंत्री, वैद्य और गुरु अप्रसन्नता के भय से या स्वार्थ साधन की आशा से हित की बात ना कहकर हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं, तो राज्य, धर्म और शरीर इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। राजा पेट है, मंत्री जीभ है और अन्य कर्मचारी दांत हैं। जैसे दांत भोजन को कुचलकर और जीभ उसका स्वाद लेकर तथा अपनी लार साथ लेकर उसे पेट में पहुंचा देती है, और पेट रस बनाकर सारे अंगों को पुष्ट और संतुष्ट करता है, उसी प्रकार मंत्री और अन्य राज कर्मचारी राजा के लिए सब अपना अपना काम ठीक करते हैं, और बदले में राजा उन सबका पोषण करता है और उन्हें संतुष्ट करता है। सेना और पदार्थी जन राजा के हाथ और पैर हैं। जैसे हाथ पैर पेट की रक्षा करते हैं और पैर हाथ पैर को पालता पोसता है, उसी प्रकार सेना पदार्थी राजा की रक्षा करते हैं और राजा उनका पालन पोषण करता है। फिर राजा माता पिता के समान है और सारा राज समाज राजा का बालक है। जैसे माता पिता बालक का पालन पोषण करते हैं, वैसे ही राजा सारे राज समाज को पालता पोसता है। जिस तरह काम की सरसता के अनुसार लकड़ी के चम्मच या धातु की करछुल का यथा योग्य संग्रह और त्याग किया जाता है, उसी प्रकार अच्छे स्वामी भी विचार करके सब प्रकार के सेवकों तथा सखाओं का यथा योग्य संग्रह और त्याग करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि मालिक के निकट छोटे बड़े, निर्बल और बलवान सभी प्रकार के लोग रहते हैं। हाथों की उंगलियों से अनुमान करके इस बात को प्रत्यक्ष देख लेना चाहिए। पांचों उंगलियां एक ही हाथ में हैं, परंतु बराबर की नहीं है।